सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। आप सबको मुबारक हो कि आबिद मलेही गिरफ्तार हो चुका है। अब वो कैसे गिरफ्तार हुआ? बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है आबिद मलेही के बाप से, आबिद मलेही के इलाके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली हैं और वाक़े से लेकर अब तक आबिद कहाँ कहाँ गया, ये सारी डिटेल आपको मिलेंगी इस वीडियो में। अगर आप ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही कल न्यू वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। रोज़ाना की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं असल में ये कहानी है क्या। नंबर 1, ये बंदा जो गिरफ्तार हुआ है ये गिरफ्तार नहीं हुआ बल्कि इसने खुद ही खुद को पेश किया है। ये बंदा इसने खुद गिरफ्तारी दी है। अब बात आती है इसने खुद गिरफ्तारी कैसे दी है। इसके लिए हम बात करते हैं उस दिन के बारे में जिस दिन इसने मोटरवे पर खातून का रेप किया। उस दिन मोटरवे हादसे के बाद आबिद और उसके बाप से पता चला है कि आबिद उस दिन वहां सिर्फ वारदात के इरादे से गया था, लेकिन जैसे ही उसने औरत को अकेला देखा तो उसके बच्चों को यरगमाल बनाकर उसने औरत के साथ दरिंदगी की, क्योंकि यह आबिद पहले भी दरिंदगी कर चुका था। इस जुल्म का जवाब आबिद पेश नहीं कर सकता और ना ही कभी कर पाएगा। ये जुल्म किया। इस जुल्म के बाद आबिद वहां से भागा और जब उसने देखा कि टीवी स्क्रीन पर खबरों में और हर जगह यही खबरें फैल रही हैं तो वो खौफजदा हो गया और वो जब अपने घर से भाग रहा था तो उसने पुलिस को देखा। तो जब ये स्टार्टिंग में बात आई थी कि पुलिस को देखकर पुलिस की नज़रों के सामने ही आबिद भाग गया है तो ये खबर दुरुस्त थी। पुलिस ने पूरी कोशिश की, पुलिस इसके पीछे भागती रही लेकिन वो नाकाम रही और आबिद वहां से निकल गया। इस वक्त तक आबिद ने 2 बातों का एतराफ़ किया है कि मैं 2 दफ़ा पुलिस से भागा हूँ। एक दफ़ा मैं तब भागा जब डॉल्फिन पहुंच गई थी मोटरवे पर और उसने हवाई फायरिंग की थी, तब मैं खौफजदा होकर भाग गया था। और दूसरी दफ़ा मैं तब भाग गया था, मैंने पुलिस को देख लिया था जब मैं घर पर मौजूद था और पुलिस छापा मारने मेरे घर पहुंच गई। अपने घर से भागने के बाद आबिद फुटपाथ चला गया और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद ये ननकाना चला गया। ननकाना में एक रात इसने कब्रिस्तान में गुजारी। वहाँ कब्रिस्तान में एक गोरकन था, इसने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, परेशान हूँ, भूखा हूँ, मुझे इसलिए रात गुजारने दे यहाँ पर। तो इस तरह से आबिद ने एक रात उस गोरकन के पास कब्रिस्तान में गुजारी। ननकाना में गोरकन के पास एक रात गुजारने के बाद आबिद वहां से चला और चिन्योट पहुंचा। चिन्योट पहुंचकर वहां एक जिम्मेदार से मिला और उसे कहा कि मैं आपकी भैंसों जानवरों को चारा वगैरह डालूंगा, मुझे आप अपने पास मुलाजिम रख लेंगे। इस दौरान में आबिद ने दाढ़ी बढ़ा ली और बाल छोटे करवा लिए थे ताकि इसको कोई आसानी से पहचान ना सके। अपना हुलिया इसने चेंज करने की कोशिश की। तकरीबन 20 या इससे भी ज़्यादा दिनों तक आबिद वहाँ उस जमींदार के पास रहा, उसके जानवरों को चारा डालता रहा। इसके पास सिर्फ एक ही कपड़े थे जो इसने पहने हुए थे और वहाँ पर काम बहुत सख्त था तो ये वही कपड़े धोकर दोबारा से पहन लेता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कपड़े फटना स्टार्ट हो गए तो जो मालिक था, जो जमींदार था, उसने इसे अपने पुराने कपड़े दिए जिसमें से शलवार का रंग और था और कमीज का रंग और था। 20-22 दिन और ये वहाँ उस जमींदार के पास रहा और इसकी दाढ़ी मजीद बढ़ गई। उस मोटरवे हादसे के बाद तकरीबन 35वें दिन जाके ये गिरफ्तार हुआ है और इसने दाढ़ी भी बढ़ा ली थी और सर के बाल भी छोटे करा लिए थे ताकि कोई इसे आसानी से पहचान ना सके। ये मुसलसल उस जमींदार के पास रहा और काम करता रहा। उस जमींदार के पास जो लोग आते थे कोई इसे 50, 25, 20 रुपए दे जाता था तो इस तरह से 800 रुपए इसके पास जमा हो गए थे। इसने वो 800 रुपए अपनी जेब में डाले और वहां से चलता बना। चिन्योट से निकला तो ये जा पहुंचा फैसलाबाद। फैसलाबाद में इसकी बहन का घर था तो वहां जाकर इसने ये रात के तकरीबन 2-2:30 बजे पहुंचा और वो बहुत ही गरीब लोग थे, उनका दरवाज़ा खुला हुआ था। ये उनके घर के अंदर गया और वहां से मोबाइल चोरी किया। जो ईंट टूटी हुई होते, ईंट के टूटे हुए पत्थर को इसने उठाया, उसके साथ इसने दीवार पे भी आबिद मलेही लिखा और ज़मीन पे भी इसने आबिद मलेही लिखा ताकि वो जब उठे तो परेशान ना हो और उन्हें पता चले कि मैं आया था और मोबाइल ले गया। ये बात क्राइम रिपोर्टर से भी कंफर्म हो चुकी है कि आबिद मलेही फैसलाबाद गया था और वहाँ पर इसने दीवार पर भी और फर्श पर भी अपना नाम लिखा था। वहाँ से कुछ देर चलने के बाद 2-2:30 के करीब तो ये अपनी बहन के घर पहुंचा था। उसके बाद 3 बजे इसने अपने बाप को कॉल की। इससे पहले कि हम मजीद इस बारे में बात करें, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस दौरान पुलिस ने क्या किया।
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था इसकी बीवी को, इसके 2 भाइयों को। ये असल में 8 बहन भाई हैं, 4 भाई 4 बहनें, ये सबसे छोटा है। एक भाई नशा करता था, वो मर गया। 2 भाई जिंदा, दोनों पुलिस की हिरासत में। इसकी बीवी भी पुलिस के पास है और इसकी बच्ची भी पुलिस के पास है। इसके चचाजाद रिश्तेदार लड़के जो है वो भी पुलिस के पास थे। इसके वालिदैन को पुलिस ने पकड़ा नहीं, बल्कि इस तरह से हिरासत में लिया कि घर के अंदर 4 पुलिस वाले रहते थे और घर के सामने एक प्लॉट है, प्लॉट के सामने एक और घर है, उसमें और 5 पुलिस वाले रहते थे। तो टोटल 9 पुलिस वाले हर वक्त वहां पर मौजूद रहते थे और इसके वालिदैन के लिए भी वही खाना लेकर आते थे, क्योंकि उनके पास तो खाने के लिए कुछ था ही नहीं। 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक बेटे की ऐसी गलीज हरकत की वजह से, और वो बेटा खुद भाग रहा है। तो इस तरह फाके करने से और भूखा प्यासा मरने से तो बेहतर था कि जो पुलिस वाले खाना लेकर आते थे वो वही खा लेते थे। और पुलिस वालों के कुछ राब्ते भी इनके वालिदैन के साथ अच्छे हो गए थे और उन्होंने इसके वालिद को समझाया हुआ था कि अगर तुम्हारा बेटा कभी तुमसे राब्ता करने की कोशिश करे तो तुमने उसे गिरफ्तार करवाना है। और उसका बाप हर वक्त यही एक बात पुलिस से पूछता रहता था, क्या उसे मारोगे तो नहीं। तो पुलिस और उसके वालिद के दरमियान ये बात तय पा चुकी थी कि उसे मारेंगे नहीं, उसे सीधा अदालत में पेश करेंगे। तो अब बात करते हैं कि रात के 3:30 बजे आबिद मलिक ने अपने बाप अकबर मलिक को कॉल की। उसने कॉल करके अपने बाप को बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ, पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया और ना ही मैं होटल वगैरह कहीं जा सकता हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे पहचानते हैं और मुझे डर है कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे कत्ल कर देगी। वो ये बातें अपने बाप से करता रहा और उसका बाप ये बातें सुनता रहा और साथ में पुलिस बैठी भी ये बातें सुनती रही। पुलिस वाले साथ बैठे ये बातें सुनते रहे। चूंकि उसके बाप को पुलिस वालों ने समझा रखा था कि हर सूरत में तूने अपने बेटे को गिरफ्तार करवाना है, इसलिए वो अपने बेटे को कायल कर रहा था कि तुम घर आओ। और वो मुसलसल यही कहे जा रहा था कि मुझे कहीं अगर पुलिस ने देख लिया तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे कत्ल कर देगी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कि बाप ने उसे गारंटी दी कि मैं तुझे खुद पुलिस के हवाले करूंगा, तू कल आ जा, लेकिन पुलिस तुझे मारेगी नहीं, कत्ल नहीं करेगी। और पुलिस का अंदाजा था कि ये नहीं आएगा, क्योंकि वो यहाँ से भाग चुका है, इसलिए वो नहीं आएगा। इस सारी जो कहानी है मैं आपको बता रही हूँ, ये है सोमवार के दिन की, जिस दिन ये गिरफ्तार हुआ था। सोमवार के दिन शाम को मगरिब के बाद जो पुलिस वाले 4 इसके घर के अंदर रहते थे, वो घर के बाहर बैठे हुए दीवार के साथ अपने मोबाइल के साथ कोई गेम खेल रहा था, कोई चैटिंग कर रहा था। बहरहाल वो अपने मोबाइल में सब मसरूफ थे। आबिद मलिक आया अपने घर की पिछली दीवार से, इसने अपने बाप को आवाज़ दी। इसके बाप ने अपने बेटे की आवाज़ पहचान ली, तो इसने सबसे पहले अपने बाप से कपड़े मांगे, चादर मांगी और खाना मांगा। इसके बाप ने कहा खाना तो हमारे पास है नहीं, चूँकि पुलिस वाले लेकर आते हैं। और उसके अलावा इसके बाप ने खुद ही जाकर पुलिस वालों को बताया कि आबिद आ गया है और मैं अभी उसको आपके सामने पेश करता हूँ। तो इस तरह से बाप ने अपने बेटे को हवाले कर दिया पुलिस के और पुलिस वाले इसे लाहौर तक ले आए। ये तो सारी थी कहानी इस मुजरिम के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।